तुम्हें अपने 5 दिन दे दो और मैं तुम्हें केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर दिलाने वाला हूं। केमिस्ट्री निहायत ही आसान आती है, प्रिडिक्टेबल आती है, इसलिए मैं ये चीज इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं। पर मुझे समझ में नहीं आता बच्चे क्यों यहाँ पर बोलते हैं ऑर्गेनिक बहुत टफ लगती है भैया, इनऑर्गेनिक याद नहीं होती है, ये फिजिकल के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। भाई साहब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आज एक ऐसा रिसोर्स देने वाला हूं जिससे एक बार में लिटरली क्लास 12 का पेपर लीक हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हो, दो काम कर लो। पहली चीज, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि पूरी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं यहाँ कवर भी करवाने वाला हूँ। और दूसरी चीज, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि इतने डिटेल में यहाँ पर केमिस्ट्री के ऊपर किसी ने बात नहीं करी यूट्यूब के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या है, देखो समझो, केमिस्ट्री बहुत आसान है। बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। भाई तुम्हें अपने ऊपर इस समय कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपने अंदर से तुम्हारी आवाज आनी चाहिए कि यार हाँ ठीक है, चीजें टफ हो सकती हैं, चीजें मुझे हो सकता है याद ना हो, फिजिकल न्यूमेरिकल ना बने, बट मैं एक्स्ट्रा मेहनत पुट इन करूंगा। आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत पुट इन करते हो, सही माइंडसेट से चलते हो, चीजें बनती हैं भाई, तो ये कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा। और जितनी बार खुद से बोलोगे कि यस आई विल स्कोर 95%, उतनी बार आप अपने गोल के करीब आते जा रहे हो यार। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो यस आई विल स्कोर 95%, आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, पहले बात समझो, ये हमारे चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के अंदर आने वाले हैं। तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं? जरा से चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है इसको। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे ही केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तुरंत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लेंगे। उनको लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भैया 33 मार्क्स की आती है, यहाँ से शुरू कर लो। अरे तुम एक चीज देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला के 37 मार्क्स की, और ये आसान पार्ट है। ये वो पार्ट है जो खाली वन शॉट देखने से और ठीक ठाक क्वेश्चन बैंक कर लेने से हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले ये वाला पार्ट निपटाओ जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले जो चैप्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है भाई। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी फॉर्मूला बेस्ड जाने वाली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधे लाइन से पूछी जाने वाली है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो पहले आपको ये निपटाना है, उसके बाद ऑर्गेनिक पे जाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी, ये आपको यूज करना है अब सिलेबस कंप्लीट करने को लेके। देखो तुम्हारा पेपर 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है। मोटा मोटा अगर तुम एक स्ट्रैटेजी रख लो कि अगर तुम्हारा सिलेबस 15 तक कंप्लीट हो जाता है या गैप डेज से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो 20 से लेके 28 के बीच में तुम्हारी 8 दिन की छुट्टी है, वहां तुम 8 बार रिवीजन कर सकते हो। और 8 बार रिवीजन कर लिया ना, केमिस्ट्री में 70 में 70 तक कैसा पेपर बना दे सीबीएसई, बहुत आराम से लेकर तुम आ सकते हो। अब ये बात समझना, डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी क्या बोलती है। देख मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें दो लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक। पहली लिस्ट होने वाली है जहां पर तुम लिखोगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो तुम्हारे कंप्लीटेड है, कुछ ना कुछ तो कंप्लीटेड होगा, एक चैप्टर भी चाहे कंप्लीटेड हो लिख देना, ठीक। और दूसरा वाला पार्ट होगा जहां पर तुम्हें लिखना है कौन से चैप्टर है जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है या तुम्हारे वीक है। अब जो कंप्लीटेड चैप्टर है, तुम्हें इस समय बैठकर एक काम कर लेना है बस, वो क्या है, अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका फॉर्मूला शीट रेडी कर लो और एक बार न्यूमेरिकल की देख लो कि यार न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसको स्पेशली टिक कर लो, ठीक। फिर ऑर्गेनिक के अंदर अगर बात करेंगे तो नेम्ड रिएक्शन एक जगह नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं आपको एक ऐसी चीज अभी देने वाला हूं वीडियो के एंड में जहां पर नेम्ड रिएक्शन रिएक्शन सब कुछ आपको एक जगह ही मिल जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी की लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको लगता है कि यार यहां से सवाल पूछा जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आपने मार्क कर लेना है। और एनसीईआरटी की टेबल्स, इसको जरूर मार्क कर लेना और एक बार कम से कम दिन में एक दो बार देख लेना अच्छी तरीके से, ताकि चीज दिमाग में बैठ जाए। ये बात कर रहा हूं मैं उन चैप्टर्स में जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और रेडी करे हुए हैं, ताकि ये चीज करके तुम खुद को एग्जाम रेडी कर दो। अब जो चैप्टर्स वीक है उसकी थ्योरी अब कहां से कंप्लीट करनी है हमें, तो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए तुम थ्योरी में वन शॉट्स का यूज कर सकते हो। देखो यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूं 1 से 2 घंटे के जो वन शॉट हैं, भाई इसमें तुम्हारा काम हो जाता है। इससे ऊपर के जो वन शॉट होंगे उसमें सवाल हो सकते हैं ज्यादा लिए गए हो या फालतू में ड्रैग करा गया हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर आपको थ्योरी वन शॉट इस चैनल के ऊपर भी देने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा था। आप थ्योरी वन शॉट्स के लिए आप एनसीईआरटी वाला चैनल है वो यूज कर सकते हो, भरत पंचाल सर का चैनल है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सौरभ रैना सर का चैनल है वो यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल से केमिस्ट्री का आप यूज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की जहां पर बात आएगी, तो अब बच्चे कहते हैं भैया एनसीईआरटी लगाएं, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाएं। मैं आपको एक रिसोर्स देता हूं, आपको ना एनसीईआरटी छूनी है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन छूने हैं, आप केवल ये कर लो। ये करने के बाद आपके पूरे केमिस्ट्री में 70 में 70 आने वाले और पूरा पेपर एज इट इज इसी से आएगा। क्या चीज है ये, अभी रिसेंटली हमने एक बुक लॉन्च करी थी हमारी Q50, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस पे, ठीक है। ऑल इंडिया अगर हम देखेंगे तो सीबीएसई कैटेगरी में बुक सेकंड नंबर तक गई थी। ये हमारी किताब है और ये किताब मैंने बताया था जॉ ड्रॉप हो जाएगा सुन के। इसकी प्राइसिंग क्या है, इस किताब की प्राइसिंग है मात्र 150 रुपीज, 149, ₹1 और कम करके, ठीक है, कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। 1 से 2 दिन में तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी। क्या चीज है भैया समझना। तो देखो यार, मैं सिंपल से पहले बात कर लेता हूँ भाई। देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आपको नई चीज अच्छी लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने क्वेश्चन बैंक जो कुछ भी सॉल्व कर रहे हो कर सकते हो। ये इसलिए डिजाइन करा गया ताकि लास्ट के टाइम में तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस हो सके कि तुम सीधे वो क्वेश्चन करो जो पेपर में आने वाले। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए, ठीक है। इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दिया। और इसके साथ में जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं तो एंड में मैंने सारी नेम्ड रिएक्शन, सारे कन्वर्जन, सब कुछ एक जगह पर लिख दिया है। अब अगर तुम वो सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेते हो और ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो, इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
पर ये ऐसी चीज है जो तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा देगी 50 सवाल के अंदर। तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से लगा लेना है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिपेयर करनी है चीट शीट्स। अब ये क्या चीज होती है समझना, देखो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तुमने वन शॉट देखा, तुमने Q50 हमारी जो किताब है वो लगा ली, ठीक। अब इसके बाद जब तुम अगले चैप्टर में मूव करोगे, क्या गारंटी है कि पिछले चैप्टर की चीज तुमको याद रह जाए। तो तुम्हें वहां पर एक चीट शीट प्रिपेयर करनी होती है। ये चीट शीट क्या होती है, ये चीट शीट क्या होगी कि तुम्हारे पास एक पेपर होना चाहिए, उस पेपर पे तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले लिखने हैं और सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ खुद से अपने पेन से खुद से नोट डाउन करने हैं। ये चीट शीट हमेशा तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। और तुम्हें क्या करना है भाई साहब, तुम जब सोने जाते हो, सोते उठते या कोई भी 10-15 मिनट का तुम्हें टाइम मिला, या स्टडी टेबल के सामने तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो, सामने चिपका लो, सोते उठते जब टाइम मिला तब एक बार देख लो। जितनी बार आंखों के सामने से ये फॉर्मूले, ये ग्राफ निकल जाएंगे ना, उतने ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठते जाते हैं। एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज बैठ गई तो एग्जाम के अंदर चीज याद आ ही जाती है। अगर इन ऑर्गेनिक की मैं बात करूंगा, ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन और रिएजेंट, ये वैसे भी इस बुक के अंदर कवर्ड सारे के सारे, अलग से भी मैंने दे रखे हैं, तो आप उसको चाहे उसको कट आउट करके ही सामने चिपका सकते हो। पर जितनी बार आपके आंखों के सामने से ये चीज बीतेगी, उतनी अच्छी तरीके से चीज दिमाग में बैठेगी। फिर इनऑर्गेनिक के अंदर क्या कर सकते हो, कोई ट्रेंड है, कोई एनसीईआरटी का फैक्ट है जो आपको याद नहीं हो रहा है स्पेशली, ठीक है, आप उसको नोट डाउन करके एक चीट शीट के फॉर्म में, छोटी शीट होगी, स्टडी टेबल के सामने चिपका रखे, कई बार उसमें नजर पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और ये चीज ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक। इसके साथ में अगर मैं बात करूंगा रिवीजन स्ट्रैटेजी की, देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी बच्चों को लगता है वो तो हम तब करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा। तो देखो सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ पैरेलली हमें 2 रिवीजन देने पड़ेंगे, तभी ये सब कुछ दिमाग में बैठेगा, बिकॉज सिलेबस थोड़ा वास्ट है और याद करना केमिस्ट्री आसान नहीं है, केमिस्ट्री को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी। क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 3 स्टेप रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल सी। पहली चीज है, जो कुछ भी तुम दिन में पढ़ने वाले हो, एक बार दिन के एंड में सारा कुछ रिवाइज कर लोगे, जो कुछ भी दिन में पढ़ा है डेली की डेली एक बार रिविजिट कर लोगे। यस, एक कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाता है, दिमाग में चीज बैठ जाती है। फिर सारे फॉर्मूला नेम रिएक्शन की मैंने आपको बता ही दिया, ये आपके एक जगह इकट्ठे होने चाहिए भाई। नेम रिएक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला शीट आप चीट शीट के फॉर्म में बना ही लोगे, ठीक। फिर आपकी जो कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है भाई, इसके अंदर आप जब सॉल्विंग करोगे, जो भी मिस्टेक हो या जो क्वेश्चन ना बने, स्पेशली मार्क करके एक मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लेना। अब ये मिस्टेक नोटबुक क्या काम करेगी, ये मिस्टेक नोटबुक तुम्हें ये बताएगी कि तुम्हें कहाँ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और ये मिस्टेक नोटबुक का कम से कम 2 से 3 बार तुम्हें रिवीजन करना है हफ्ते में। क्योंकि यहां से क्या पता लगेगा, जो कॉन्सेप्ट्स वीक है उसके अंदर तुम स्ट्रेंथ बना रहे हो, फॉर्मूला शीट से तुम कवरेज कर रहे हो, और डे वाइज रिवीजन करके जो चीज डेली पढ़ते जा रहे हो दिमाग में बैठती जा रही है। अब 2-3 पॉइंट्स फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहली चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वगैरह लगाओगे, ठीक है, सारी चीजें करोगे, बट कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो खुद से करनी है। स्पीड पे फोकस करना है, बट एक्यूरेसी पे ज्यादा करना है, और कैलकुलेशन करना। डायरेक्ट एग्जाम में जाके करोगे, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी के अभी पूरे आंसर्स निकालो, तभी एग्जाम में बन पाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर भाई रिएक्शन के फ्लो चार्ट वगैरह, ठीक है, ये तुम्हें खुद से जितनी बार तुम लिखकर देखोगे उतना बेहतर तरीके से तुम्हें चीज समझ आएगी। फ्लो चार्ट वगैरह क्या होते हैं, देखो मैंने ना इसके अंदर ना आपको कन्वर्जन दिए हुए हैं करने के लिए, कि इस वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड बना के दिखाओ। इन कन्वर्जन को आप जब सारे के सारे कन्वर्जन खुद से लिख लिख कर करोगे, तो सारे के सारे रिएक्शंस फिर आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शन आपने पढ़ी है उस सबके बारे में आप सोच रहे होते हो, कहने कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो आपका रिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। फिर नेम रिएक्शन की टेबल में आपको दे रहा हूं, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर विजिट करके जाना। कई बार देखा गया है सेम सवाल एनसीईआरटी के एग्जांपल से कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो ये जरूर देखकर जाना, ठीक। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में भाई, ऑर्गेनिक में फिजिकल में आप चाहे वन शॉट से काम चला लो, बट इनऑर्गेनिक में भाई वन शॉट देखो ना देखो मतलब नहीं है, एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है, एक्सेप्शंस को जरूर मार्क कर लेना है। और जो टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल से भाई बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें मैं कवर कर पाया हूँ। बाकी मैं आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यहाँ पर पूरी आपके सामने कवर भी कर दूंगा, क्वेश्चंस के साथ कवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर चीज यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। फिजिक्स भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलो, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। सनल जौहरी साइनिंग ऑफ।